नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिला मुख्यालय स्थित पर बडोरा में आयोजित कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा और जिला प्रभारी सुनील उइके ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए शोषण तंत्र बन चुकी है, जहां पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने, बेरोजगारी और बढ़ते मानसिक तनाव ने युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा विधायक के वादों को जुमला बताते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जबकि जमीनों के बारे में आपको बता दें कि जमीनों के कारोबार को बढ़ावा दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के जिक्र करते हुए जिला अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को गंभीर चिंता का विषय बताया गया। पत्रवार्ता में मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर जमीन खरीद फरोख्त को लेकर सवाल उठाए गए। साथ ही राम मंदिर से जुड़े कथित घोटालों, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवसाय पूरी तरह से भ्रष्ट और कमीशनखोरी की गिरफ्त में है तथा आम जनता, किसान, युवा और आदिवासी वर्ग लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। अब इसके लिए कांग्रेस जल्द ही सड़कों पर उतरेगी और होंगे व्यापक आंदोलन और धरने। सरकार को खुली चेतावनी दी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेन मुद्दा था हमारा जेईई नीट की जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद किसी भी पदाधिकारी या किसी भी नेता ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। और जेनजी के साथ जो जेईई नीट के जो बच्चे जिनने 3 साल 4 साल से पढ़ाई करी, उसकी तैयारी करी, लाखों रुपए खर्चा करा, उनके साथ जो ये कोटाधार हुआ है उसके खिलाफ हम लोग ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो एक बार तैयारी करके एग्ज़ाम करी जा सकती है, उसमें जो परफॉर्मेंस बच्चों का आ सकता है, वो परफॉर्मेंस को पेपर लीक होने से उन बच्चों के मनोबल को तोड़ा गया। बच्चों की जो प्रतिभा थी उनको दबाया गया, उनको कत्ल करने का काम, खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करेगी और क्या क्या कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। छात्रों की गूंज के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसमें छात्रों के साथ संवाद, इस देश के हर जिले के जेनजी छात्रों के साथ, जेनजी लोगों, बच्चों के साथ संवाद करने का प्रोग्राम हमने करा। इस कार्यक्रम के बाद कुछ हो? इस कार्यक्रम के बाद हमारी जेनजी से ये उम्मीद है कि जिस तरह से वो सब देख रहे हैं, आज का जो युवा है पढ़ा लिखा, सोशल मीडिया, सारी चीज़ों को समझ रहा है, ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार हर मोर्चे में फेल हो चुकी है। चाइना को लाल आग दिखाने वाला, चाइना से डरा हुआ, नेपाल से डरा हुआ और अमेरिका के साथ लव लेटर लिखने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ जेनजी से मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार को उठा के 2028-29 प्रदेश स्तर पर इन सब को लेकर क्या आंदोलन चलाया जा रहा है? प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या क्या आंदोलन करेगी? प्रदेश स्तर पर जिस दिन से ये मामला आया नीट का, भोपाल में और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर भी ज्ञापन दिए गए, पुतले जलाए गए, NSUI और यूथ को प्रोग्राम दिए गए। भोपाल में भी बड़े बृहद स्तर पर इसके खिलाफ NSUI और यूथ कांग्रेस ने आंदोलन किए, मेन कांग्रेस ने भी किए। और ये जो NG के माध्यम से 27 तारीख को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक पटवारी जी और इस पूरे प्रोग्राम को लेके हमने एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह जी को बनाया। 27 तारीख को सुबह
प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 11 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरे प्रदेश की वृहद स्तर पर आंदोलन की तैयारी के बारे में उस दिन एक परिपत्र जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो जमीन घोटाले का उनके परिवार पर आरोप लगे, इसको लेकर अब कांग्रेस किस आंदोलन की तैयारी कर रही है और किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाएगा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे सामूहिक नेतृत्व ने हमारे जीतू पटवारी और एलओपी हमारे मनोज सिकार जी ने आपके सामने पता ही होगा कि प्रदेश कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर दिल्ली में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और पूरा प्रोग्राम प्रदेश स्तरीय ये जारी होने वाला है और पूरे जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। और मैं एक विशेष बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ उजागर की है ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों बड़े नेताओं के द्वारा ही उजागर की है। भारतीय जनता पार्टी में भारी फूट है। इसका नतीजा आप सोच सकते हो कि जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे गोयनका, जिनका ये पेपर में अपने इंडियन एक्सप्रेस जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य कहलाते थे गोयनका, उनका ये पेपर है दिल्ली से और सबसे पहले अगर न्यूज़ प्रकाशित हुई है तो उसमें हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में भारी खेलोबाजी हो चुकी है। आरएसएस भी इसको उजागर कर रही है और इतने भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो गए, तानाशाह मुख्यमंत्री हो गए कि हमारी एक मिलिट्री की जो अधिकारी थी उसके खिलाफ विजय शाह जैसे मंत्री ने अनल आरोप लगाए। बच्चियों की छिंदवाड़ा में मासूम बच्चियों की दवाई पीने से, जहरीली दवाई पीने से कई मासूम बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। तब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा नहीं हुआ, विजय शाह का इस्तीफा नहीं हुआ। ये लोग पूरी तरीके से सत्ता के घमंड में चूर हो चुके हैं। लेकिन अब बड़ा घोटाला जो मुख्यमंत्री ने किया है मोहन यादव ने, क्योंकि इनके ऊपर आरोप साबित हो, प्रूफ सहित आरोप साबित हो रहे हैं और इससे बड़ा घोटाला इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। शराब माफिया के रूप में इनका परिवार लिप्त है, भू माफिया के रूप में परिवार लिप्त हो चुका है। तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पूरी जोर तरीके से प्रदेश नेतृत्व के में पूरी ताकत से विरोध करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कभी कल एक बयान आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कांग्रेस झूठ बोल रही है, क्या प्रमाण पेश कर रहे हैं? अरे हिंदुस्तान का मीडिया झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोल रहा है तो हिंदुस्तान के मीडिया के खिलाफ एफआईआर कर दे, इनमें दम है। तो कांग्रेस तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया ने सबसे पहले उजागर किया, देश के सबसे बड़े लीडिंग पेपर ने उजागर किया। अगर तथ्य गलत है तो एफआईआर करें मीडिया के खिलाफ।